वीनस, वीनस आपको क्या करता है, अट्रैक्शन देता है। अट्रैक्शन खूब जबरदस्त कब होता है? सर अट्रैक्शन मेरे हिसाब से तो जब दिल से किसी के लिए, किसी भी चीज के लिए दिल से एकदम। दिल से अट्रैक्शन होता है। सर मेरे मेरे मेरा मानना है अट्रैक्शन तो दिल से होता है, दिल आपने से। आपने अभी तक कितनों को दिल से अट्रैक्ट किया है? सर मतलब अब वो है ना, लिविंग थिंग की तरफ अट्रैक्शन अलग चीज है और नॉन लिविंग थिंग की तरफ अट्रैक्शन अलग चीज है। वो तो जेब में पैसे अट्रैक्ट हो रही है कि हाँ भाई ये चीज बढ़िया है तो पैसा मिल फिर जाएगी। आ जाएगा तो वीनस आ जाएगा। अट्रैक्ट क्यों? देखिए नहीं समझ रहे हैं। अट्रैक्शन जहां होगा वहां रिपल्सन होगा, इतना कंफर्म जान लीजिए। जितना पावरफुल रिपल्सन होगा उतने ही पावरफुल अट्रैक्शन होगा। इसको माइंड में रखिए, मैंने क्वेश्चन इसलिए राइज किया है। और मतलब क्या होगा, आप जैसे एक रस्सी, बैठ जाइए, थैंक यू। जैसे एक रस्सी, मतलब वो पहले रस्सी वाले गेम नहीं हुआ करते थे, दोनों तरफ रस्सा कस्सी जिसको बोलते थे, दोनों तरफ। क्या एक तरफ की टीम कमजोर है तो अट्रैक्शन मतलब पुलिंग पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। पुलिंग पावर आपकी कब बढ़ जाती है? जब सामने वाली भी पार्टी है भी ताकतवर हो। और फिजिकली एनालाइज करें, कोई लड़की पवन जी आपको पसंद आ गई, वो कह रही नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और तुम्हारी उसी की तरफ चाहत आपकी पड़ी हुई है, जितने अवरोध करेगी आप उसको छोड़ सकते नहीं, तो क्या करोगे, उतने और ज्यादा चाहोगे। एक ही बार में तैयार हो जाए तो ये समझ में होगा सबको, क्लियर थॉट कि अट्रैक्शन वहीं स्ट्रांग होगा जहां रिपल्सन ज्यादा होगा। ये मार्स और वीनस की पोलैरिटी है जो यहाँ खत्म करेंगे तब हम उस पर आएंगे। बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर लीजिए। मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ इस फील्ड में, हर व्यक्ति कहीं न कहीं वहां स्टक हुआ रहता है लाइफ में, तो वहां से भी निकल जाए और यहाँ से भी निकल जाए। अब देखिए, एक पैसियोनेट बनाता है, ये किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा पागलपन जो होता है, चाहत जिसको कहते हैं, उसको अट्रैक्शन कर सकते हैं। डिजाइनर के लिए अपने डिजाइनिंग के प्रति है, उससे अच्छी डिजाइन नहीं बनती है तो उसको और चाहत से बनाता है कि नहीं मुझे ऐसे ही बनाना है। एक्टर्स है, वो उसका एक बार फिल्म पिट जाए, वो कहेगा नहीं ऐसी नहीं। और क्या होता है वहां, क्या होता है, वो किसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है? पब्लिक को। पब्लिक को जितने बेहतर अंदाज में करेगा, अब मान लो किसी की पहली फिल्म हिट हो गई तो कह रहे पब्लिक को तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, वो अपने वर्क को और बेहतर से अंजाम नहीं दे पाएगा। जो जितना ही अवरोध फेस करके ऊपर उठ के आता है वो उतना ही कामयाब होता है। इसी वजह से कहा गया है, हमारे पुराने लोग कहते थे, कठोर और सतत परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस यदि पूरे सेंटेंस को डिकोड करेंगे तो सारा सिस्टम दिखने लगे। कठोर हार्डशिप लाइफ में शनि देता है, जब अभी आते हैं वहां पर, ठीक है, जितने भी हार्डशिप होगी लाइफ में उसको शनि ने देना है। सतत कंटिन्यूटी भी शनि देता है। कंटिन्यूटी हो गई या कठोर श्रम हो गया तो सफलता 100% वो आपने पहले ही क्लैरिफाई कर दी कि ये मिलनी ही मिलनी। और उसमें बीनस का पार्ट ऐड हो जाए, आप पैसियोनेट हो करके कर रहे हैं, उसके लिए पागलपन के हद से कर रहे हैं, तो 100% सफल हो जाएगी। क्लियर? इसलिए जितने भी ये कीवर्ड है, लव, फीलिंग, हार्मनी, एलिगेंट, रिलेशनशिप, सेंसरी प्लेजर, गुड टेस्ट। खाना भी, आप होटल में खाने जाते हैं, बहुत बढ़िया होटल और खाना आपको अच्छा नहीं मिले, जैसे अंकुश जी ने कहा कि हंस का खाना ठीक नहीं है, दूसरे में कर लिया जाए। हमने कहा ठीक है भाई, लेकिन हमें यहाँ ठीक नहीं लग रहा, अब अगली बार हैबिटेट सेंटर में करेंगे। हमें यहाँ कल से आए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा था इस होटल में, हमने कहा अब यहाँ नहीं रहे। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, इस फीलिंग ही नहीं आ रही है क्लास की। मेरे अंदर नहीं आ रही, आप लोगों के अंदर आ रही है तो अलग है। गार्ड परफेक्ट है और केवल वही परफेक्ट है, यदि वो परफेक्ट नहीं होता तो उसकी कृति जो हम लोग बैठे हैं परफेक्ट हो ही नहीं सकते। और वो परफेक्ट है इसलिए अपने स्ट्रक्चर को क्यों रवि परफेक्ट बनाया है कि नहीं। किसी भी इंसान का कोई बॉडी ऑर्गन जो, ये हम अपने, जो हमारी सोल वहां से आती है वो बैक पार्ट है, यहाँ उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। हमने उस पर काम किया इसलिए पता है, सूफिज्म से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं तो इसलिए पता है। तो इसलिए आगे का पार्ट जो नीड है, जितने समझ में आ सकती है सभी को, वहीं से उठाता है। सोल सब कुछ डिसाइड करके आती है। पास्ट लाइफ कर्माज हमारे, यदि जो परफेक्ट नहीं है, हमारे पास्ट लाइफ कर्माज है जो हमें वहां से बंधन है, उसको हम मुक्त करने आए हैं। तो जैसे भी हम हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके खुश हो करके रहना है, क्योंकि इसमें दोष किसी का नहीं है, ये हमारे कर्मों का ही बोझ है जो हमें ही काटना है। आज नहीं काटोगे तो कल काटना पड़ेगा। जो पारिवारिक दायित्व जीवन में हमें मिला है उसको निर्वाह नहीं करोगे, भागोगे कहाँ तक? क्योंकि आपने तो स्वयं मोल लेकर के आए हुए हैं, तो वो निर्वहन आपको ही करना है। तो उसी वही एक परफेक्ट है, बाकी चीज परफेक्ट नहीं है।